morning students. How are you? Today's topic is role of advertising में importance to the society. बेटा पीछे के टॉपिक में हमने रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग में इम्पोर्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर पढ़ा था और आज के टॉपिक में बेटा रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग में बेटा हम इम्पोर्टेंस सोसाइटी पे देखने जा रहे हैं और सोसाइटी को इस बेटा एडवर्टाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें पहला पॉइंट है बेटा हेल्पफुल इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। बेटा एडवर्टाइजमेंट से समाज के लोगों को जॉब की हद से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं। कैसे? एडवर्टाइजिंग इज इंस्ट्रूमेंटल इन जनरेटिंग more employment opportunities and creating diverse kinds of job। बेटा विज्ञापन समाज के लोगों को जॉब की पता नहीं कितने तरीके की अपॉर्चुनिटीज देता है। इसका मतलब समाज के लोगों को विज्ञापन बेटा रोजगार के अवसर दिलवाने में प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करता है। It provide jobs to artists, screen printers, block makers, script writers, painters, etc. बेटा इतने लोगों को जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं, इन सब लोगों को रोजगार दिलवाने में जो हमारा विज्ञापन है, एडवर्टाइजिंग जो है, वो हमारी हेल्प करता है। टुडे advertising has become a profession. Some companies do only advertising job। बेटा आज के टाइम में लोगों ने एडवर्टाइजमेंट को एक प्रोफेशन के रूप में अपना लिया है और इस प्रोफेशन ने पता नहीं समाज के कितने लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज देनी शुरू कर दी हैं। तो ये पहला पॉइंट था हेल्पफुल इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। सेकंड पॉइंट है बेटा हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेटा ये विज्ञापन समाज के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करने में विज्ञापन रोल प्ले करता है। एडवर्टाइजिंग इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इंकरेजिंग इनकम ऑफ द पीपल। बेटा ये विज्ञापन समाज के लोगों को रोजगार के अवसर तो देता ही देता है। बेटा रोजगार के अवसर जब मिलेंगे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जॉब के मिलने से उन लोगों के घर की जो इनकम है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और इनकम की इंक्रीज होने से बेटा इनकम जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कैसे बेटा? एज पीपल यूज दीज न्यू एंड लेटेस्ट गुड्स देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गेट्स अ बूस्ट। बेटा जितनी उनकी इनकम इंक्रीज होगी लेटेस्ट लेवल की प्रोडक्ट की डिमांड उनकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब लेटेस्ट लेवल के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी इसका मतलब उनके घर में लेटेस्ट प्रोडक्ट आएंगे और जितने लेटेस्ट प्रोडक्ट लोगों के घर में पाए जाते हैं उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो बेटा एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करने में रोल प्ले करता है। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। बेटा कम्युनिकेशन मीडिया भी आज समाज में सरवाइव कर रहा है एक ही चीज़ के कारण और वो क्या है? विज्ञापन के कारण। इसका मतलब विज्ञापन कम्युनिकेशन मीडिया का सर्वाइवल लेवल बरकरार रखने में पूरा प्रॉपर रोल प्ले करता है। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन के मीडिया है क्या क्या। द मेन कम्युनिकेशन मीडिया आर न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, मैगजीन्स हो सकती हैं, टीवी हो सकता है, रेडियो कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा। तो ये जितने भी कम्युनिकेशन के मीडिया हैं मेजर सोर्सेज ऑफ देयर इनकम इज एडवर्टाइजिंग। इन बेटा सारे कम्युनिकेशन के
का इनकम जो आती है, उनका मेन सोर्स क्या है? विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है। These media of communication keep the society well informed। बेटा ये जितने भी कम्युनिकेशन के मीडिया है, सोसाइटी को प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। Their existence is of utmost important and they can survive only by advertising। ये जितने भी कम्युनिकेशन के मीडिया सरवाइव कर रहे हैं, उनको सरवाइव करने में विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करता है। उसके बाद है हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी कंपटीशन। बेटा हेल्दी लेवल के कंपटीशन को क्रिएट करने में भी एडवर्टाइजिंग रोल प्ले करती है। कैसे रोल प्ले करती है बेटा? When a company gets its product advertised, it seeks to improve its quality and lower its price। बेटा हमेशा जो कंपनी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देती है, इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट के देने से कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसका मतलब जब जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी का होगा और उस प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगी। इट इज़ देयर एंडेवर टू इम्प्रूव देयर ओन प्रोडक्ट रादर देन फाइंडिंग फॉल्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर राइवल्स। बेटा एडवर्टाइजमेंट में बनाने वाले बेटा हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ना कि बेटा दूसरे कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट में कमियां निकालना बंद कर देते हैं। तो बेटा जब हम अपने प्रोडक्ट को सुधारेंगे, दूसरों की कमियां कम निकालेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हेल्दी लेवल के कंपटीशन को फेस करना शुरू कर देगा। और बेटा जब इस तरीके से होगा तो हमारे कंपटीशन को बढ़िया तरीके से फेस करने से हमें प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। In this way, a healthy competition prevails in the market and entire society to gain from it। और healthy competition को face करने से सोसाइटी को इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा helpful in the economic development of the country। बेटा कंट्री के इकोनॉमिक लेवल को डिवेलप करने में, आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी बेटा एडवर्टाइजमेंट रोल प्ले करता है। द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द कंट्री, रादर इट हैज क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। बेटा आज कंपटीशन जो है इतना बढ़ गया है कि कंपटीशन के बढ़ने के कारण जो बिजनेस जो है बेटा देश का, वो अपने देश की सीमा को लांघ कर बेटा नेशनल लेवल की बाउंड्री के अंदर चला गया है, दूसरे देशों के अंदर चला गया है, अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर गया है। इसका मतलब दूसरे देशों के साथ हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया है थ्रू द मीडियम ऑफ, जैसे बेटा सैटेलाइट डोमेस्टिक एडवर्टाइजिंग मैसेजेस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सैटेलाइट के जरिए बेटा संसार के बाकी देशों के साथ हम अपने मैसेजेस को शेयर कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ द कंट्री गेट अ बिग बूस्ट। और बेटा हमारा दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द कंट्री इंक्रीजेज एंड न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप। बेटा फॉरेन लेवल का एक्सचेंज बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि हमने संसार के बाकी देशों के साथ बिजनेस बढ़ा लिया है। तो जब हम माल बाहर भेजेंगे तो माल को बाहर भेजने से हमारे देश में फॉरेन करेंसी आनी शुरू हो जाएगी और नई नई इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। दस एडवर्टाइजिंग प्रूव हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इस तरीके से बेटा एडवर्टाइजमेंट से कंट्री का इकोनॉमिक लेवल का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में बेटा हमने रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग में इम्पोर्टेंट सोसाइटी
सोसाइटी पे पढ़ी थी। पॉइंट क्या क्या थे? हेल्पफुल इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, हेल्पफुल इन इंकरेजिंग हेल्दी कंपटीशन, और लास्ट था बेटा हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। थैंक यू बेटा।